नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ आपके क्षेत्रों में अगले 10 दिनों और साथ साथ में अगले 15 दिनों तक आपके इलाके में मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं और कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो इस समय मॉडल्स को समझना उतना ही कठिन कार्य है जितना कठिन कार्य किसी के दिमाग को समझना है या किसी इंसान को समझना है। तो आप देख पा रहे होंगे एक कम दबाव का क्षेत्र अभी पश्चिम बंगाल के ऊपर यहाँ पर बना है नया। कल ही परसों बना था लेकिन अभी यहीं पर ये है। अब इस समय क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना, जैसे कि मान के चलिए, तो जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, जब से ये आगे की तरफ मूव किया तो इसका दायरा थोड़ा सा इस तरह से बढ़ जाता है, ये इस तरह से। तो क्या होता है कि ये हिस्सा जो है ये दो भागों में टूट जाता है। ये हो जाता है सीसी यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और ये चला जाता है मूव करके आगे, और पीछे भी हो जाता है सीसी यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और यहाँ पर फिर से यही पर इकट्ठा होकर फिर से ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है। यानी कि अपने पीछे एक अपना निशान छोड़ जा रहा है। इस समय के जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं वो अपने पीछे एक निशान छोड़ जा रहे हैं कि भाई चल मैं चल रहा हूँ, तू भी पीछे पीछे एक नया बन करके आ जाना। तो यही घटना हो रही है। देखिए कल सर्कुलेशन की स्थिति थी और देखिए आज यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। लेकिन अभी आपको पता चल रहा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश खासतौर पे और बिहार वालों की बात करें तो आज 8 तारीख है और उम्मीद था कि 9 या 10 तारीख से मानसून ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती होने की संभावना है। ये आपको उम्मीद थी और पूरी तरीके से उम्मीद थी, और मॉडल्स का भी पूरा अच्छा संकेत था, SMW का भी पूरा अच्छा संकेत था। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए, अभी देखिए ट्रफ जो है, देखिए अभी ट्रफ कहाँ से आ रही है। वो ट्रफ जो है ये इस सिस्टम से पास होते हुए ये इस तरह से पंजाब की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पर अभी भी उत्तर प्रदेश का पूरी भाग और बिहार पूरी तरह से छूटे हुए हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। जब आगे बढ़ेंगे 9 तारीख को, 8 को छोड़िए 9 को आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये झारखंड को पार करके इस जगह पे वापस ये छत्तीसगढ़ के आसपास क्षेत्रों पे ये होगा, यानी कि अगर 24 घंटों में ये आगे बढ़ेगा। स्लो मूविंग सिस्टम है, जो कि उम्मीद था कि तेज मूव करेगा, लेकिन ये स्लो मूविंग सिस्टम है। 10 को देखेंगे तो 10 को भी वहीं रहने वाला है। ये मध्य प्रदेश के आसपास ही रहने की संभावना इसकी है और स्ट्रांग होने की संभावना है। हो सकता है कि WML यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी ये बन जाए, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। अब 10 के पास भी देखिए ये यहीं पर रहने की संभावना है, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास। 11 को भी वहीं रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास। और इवन देखेंगे 11 को और 12 को भी देखेंगे तब भी ये वहीं पर रहने वाला है, यानी ट्रफ भी वहीं पर रहने वाली है, कहीं खिसकने वाली नहीं है। 13 को देखेंगे तो थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो जाएगा, और 13 के बाद देखेंगे तो ट्रफ में उत्तरवर्ती देखने को मिलेगा। 13 को देखने को मिलेगी आज से फिर से मान लीजिए 5 दिन के बाद, यानी कि देखिए ये है ट्रफ जा रही है। तो इस हिसाब से लगता है कि अभी भी जो है ट्रफ का इंतजार बरकरार रहेगा। 14 को देखिए, 15 देखिए ट्रफ जो है अब जाकर ऊपर आई है। 16 को भी अभी नीचे ही चल रही है, और 17 तारीख को देखेंगे तो वो ऊपर जाने की संभावना है। और उसको देखिए तराई में चली गई, पता नहीं फिर कहाँ चली गई। और 22 को देखिए एक और सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। तो अब तो ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन अब हमको ये लग रहा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर न जाए, और ऊपर नहीं जाएगी तो फिर वर्षा की संभावना का उम्मीद तो छोड़ दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग की अगर बात करें तो फिलहाल अभी 2 दिनों का समय और है, 10 तारीख का समय और है। 10 तारीख तक वेट कीजिए। अगर 13 तारीख तक संभावना बनती है तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगर संभावना नहीं बनती है तो इसके बाद अगर 17 तक अगर मानसून ट्रफ ऊपर नहीं जाती है तो फिर ऊपर उत्तरी तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 19-20 के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम यहाँ पर बनने की संभावना है। तो ट्रफ जो काफ़ी नीचे आ जाएगी, यानी कि बहुत नीचे आ जाएगी, जितना नीचे उम्मीद भी नहीं है। तो फिर ये भी सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्शन इसका क्या होने वाला है, तो बस तैयार रहिए। अगर ये आ जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर खत्म हो जाएगी बारिश की जो उम्मीदें हैं और अकाल की स्थिति बन सकती है। हम जैसे कि डरा नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन ये बस दिख रहा है कि जब सिस्टम्स का जो ट्रैक्स हैं वो उसके हिसाब से, और जो मानसूनी ट्रफ है उसके हिसाब से इसी तरह से लग रहा है कि जो 8 को लग रहा था वो 9 को हुआ, जो 9 को लग रहा था फिर 10 को हुआ, 10 को लग रहा था 11 को हुआ, अब सीधे से 13 को हो गया। हम पता चले कि 13 की तरफ बढ़े तो फिर वो 15 को हो जाए, फिर 15 को चले 17 को हो जाए, उसके बाद तो सिस्टम का बनना खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से
तो क्योंकि अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोई भी अनुमान सटीक नहीं गया है और आने की संभावना भी नहीं है, और देखते हैं क्या होता है। और देखिए जीएफए को देखेंगे तो 9 तारीख के आसपास सिस्टम वही रहेगा, 10 के आसपास भी सिस्टम वही रहेगा, और 11 के आसपास देखेंगे सिस्टम वही रहेगा, और 12 के आसपास देखेंगे सिस्टम वही रहेगा, और 13 के आसपास देखेंगे तब जाकर ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा। और फिर ट्रफ नीचे ही रहेगी, 14 को भी रहेगी नीचे, 15 को भी रहेगी नीचे, 16 को भी रहेगी नीचे, 17 के आसपास देखेंगे जीएफएस में दिखा रहा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, और 18 19 ऊपर रहेगी, 20 के ऊपर रहेगी, और 21 तारीख के आसपास देखेंगे फिर नीचे आ जाएगी, जो कि एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम डेवलपमेंट के चांसेस हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और आज की दोपहर के अपडेट फिर पता चलेगा कि कितना स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। लेकिन ये अब ऐसा लग रहा है कि अब फिर ये एक लंबा खींचने वाला है, और जो ट्रफ ऊपर जाने की बहुत संभावना थी वो अब कम होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो पूर्वी सिरा की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी सिरा तो पश्चिम में है ही, तो अगले 2-3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भाग यहाँ पर अच्छी वर्षा होगी। गुजरात वगैरह में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी फ्लडिंग रेन के चांसेस हैं। विदर्भ, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में फ्लडिंग रेन के चांसेस हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आज रात में कुछ अच्छे पैच नहीं बने हैं बादलों का, और बहुत कमज़ोर पैच बने थे, और लग रहा है मानसून पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोपहर तक फिर से पैच बनेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तर के क्षेत्रों में यहाँ पर बादल काफ़ी इंटेंस हैं, घने हैं, और अच्छे खासे बादल यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक ठाक रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, और बांग्लादेश की बात करेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी जो बारिश की इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, बारिश चल रही है। और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई इलाकों में, महाराष्ट्र, विदर्भ में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी चल रही है। बाकी देखिए इन क्षेत्रों में तो सूखापन वैसे भी चल रहा है, ड्राइनेस है, और क्योंकि ट्रफ बहुत नीचे है तो फिलहाल, और अभी उम्मीद भी है कोई ऊपर ना आए। और चलेंगे उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर में भी फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख में हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। वर्षा भले ही नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में क्लाउड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पंजाब और कुछ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ बादल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, और उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा बताया उसके तराई के बेल्ट में भी यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे खासे यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। लेकिन आज दोपहर तक जो है ये ट्रफ के साथ साथ बादल बनेंगे, और जो सिस्टम है उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में फिर से वर्षा गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है, और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश, और कह सकते हैं कि एक प्रकार से मूसलाधार वर्षा की संभावना भी रहेगी सेंट्रल पार्ट्स में, और कुछ इलाके पश्चिमी भाग से होंगे जहाँ पर टोरेंशियल रेन की संभावना है। और जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी वर्षा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।